श्री राम रामाय सलक्ष्मणाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुगणेभ्यः श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देवता लोग अमृत निकालने के लिए, समुद्र मंथन करने के लिए मेरु पर्वत के ऊपर इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं, आपस में विचार कर रहे हैं। सही सौतुर्वाचो एतस्मिन्नेव काले तु भगिन्यौ ते तपोधन अपश्यतां समाजाते उच्चै श्रवसमन्तिकातो। ये तो हो गया कल। मेरु पर्वत पे एकत्रित थे, ये तो कल हुआ था। हाँ हाँ, तैयारी हो रही थी। 18वां अध्याय है। सौतुर्वाच ततो वृषिकराकारेर्गिरिशृङ्गैरलङ्कृतम्। देवताओं ने पहले औषधियों को, फिर संपूर्ण रत्नों को पा करके समुद्र में डाल दिया और अध्याय हुए थे ना? नहीं, ये याद नहीं है। 16 हो गए थे। 16 ही हो गए थे, बस 17वां है। जंतम देवगणा सर्वे हृष्टरूपम अपूजयन् मध्यमाने मृते जातो मत्स्वरत्नो मनुत्तमम् अमोघबलमस्वानाम् उत्तमं जगताम्बरम् श्रीमन्तमजरं दिव्यं सर्वलक्षणपूजितम्। उग्र सर्वाजी कह रहे हैं शौनकादिकों से, हे तपोधन, कद्रु और बिनता दो बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकली तो उन्होंने उच्चैश्रवा घोड़े को जाते हुए देख करके और ये निर्णय लिया कि अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ, उसमें अमोघ बल है। शौनक जी कहते हैं, सूत नंदन मुझे बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन कैसे किया और किस स्थान पर किया। तो कह रहे हैं शौनक जी, मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है, अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वहाँ स्वर्ण भूषित विचित्र शैल पर देवता गंधर्व रहते हैं। वहाँ पर मनुष्य पैर भी नहीं रख सकते, जा भी नहीं सकते। मेरु पर्वत सब और वहाँ पर भयंकर सर्प भरे हुए हैं चारों तरफ, और दिव्य औषधियाँ, उनसे वो पर्वत उद्भासित हो रहा है। उसकी ऊंचाई से स्वर्गलोक को घेर करके खड़ा हुआ है। वो पहाड़ इतना ऊंचा है, वहाँ मन से भी पहुँचना असंभव। उस स्थान पर असंख्य चमकीले रत्नों से वो व्याप्त है। ऐसा विचार करके देवताओं और असुरों ने मिलकर महासागर समुद्र का मंथन करें। ये भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मन, ये एक उपाय है
मंथन कराओ तो अमृत प्रकट होगा। सौतिरुवाच ततो भ्रशिखराकारैर्गिरिशृङ्गैरलङ्कृतं मन्दरं पर्वतपरं लताजालसमाकुलं नानाविहगसङ्घुष्टं नानादंष्टिसमाकुलं किन्नरैरप्सरोभिश्च देवैरपि सेवितम् एकादशसहस्राणि योजनानां समुच्छितम् अधो भूमे सहस्रेषु तावत्रेव प्रतिष्ठितम् तमुद्धर्तुमसक्ता वै सर्वे देवगणास्तथा विष्णुमासीनमभ्येत्य ब्रह्मांडं चेदमब्रुवन्। ये कहते हैं उग्रश्रवा कि सौनक जी संपूर्ण देवता मिल करके मंदराचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए कि पहले पहाड़ उखाड़ा जाए तब तो मंथन तब तो उससे मंथन होगा। वो पर्वत मेघ खंडों के समान गगनचुंबी शिखरों से शोभित था। उस पर चारों ओर भांति भांति के विहंगम कलरव कर रहे थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले वहाँ व्याघ्र सिंह हिंसक जीव भरे हुए थे। उस पर्वत के प्रदेशों में किन्नरगण अप्सराएं देवता लोग निवास करते थे। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन की थी। 44,000 मील कोस। 44,000 कोस 88,000 मील। 88,000 मील वो आकाश को गया हुआ था। समुद्र में मथा गया तो समुद्र इतना गहरा। उस भूमि के नीचे उतनी ही 1,000 योजनों में वो चौड़ाई से भी प्रतिष्ठित था। जब देवता उसे उखाड़ न सके तब वहाँ विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, भवन्तावत्र कुर्वातां बुद्धिं नैश्रेयसीं परां मंदरोद्धरणे यत्नः क्रियतां च हिताय नः। आप दोनों ब्रह्मा और विष्णु उत्तम बुद्धि प्रदान करें। मंदराचल पर्वत को उखाड़ने का यत्न कैसे किया जाए बताइए। इतना बड़ा ये पहाड़। सौतिरुवाच तथेति चाब्रवीद् विष्णुर्ब्रह्मणा सा भार्गवो अचोदय दमेजात्मा फणीन्द्रं पद्मलोचनः। हे भृगुनंदन, देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी सहित विष्णु ने कहा, तथास्तु, हम प्रयत्न करते हैं। तदनंतर जिनका स्वरूप मन बुद्धि प्रमाणों की पहुंच से परे है, जिन भगवान का स्वरूप वहाँ मन हमारा नहीं जा सकता, हमारी बुद्धि नहीं काम कर सकती, इससे परे उनका स्वरूप है। उन कमल नयन भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंदराचल उखाड़ने के लिए आज्ञा दिया। नागराज अनंत भगवान जिनकी पूजा अनंता करते हैं, शेषनाग, उनको कहा कि इसको उखाड़ो। ततो अनंता समुत्थादे ब्रह्मणा परिचोदिता नारायणे चाप्युक्तस्तस्मिन् कर्मणि वीर्यवान्। ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दिया, नारायण ने आदेश दिया, तो अतुल पराक्रमी शेषनाग उठकर उस कार्य में लग गए। अथ पर्वत राजानम तमनंतो महाबलाः उज्जहारे बलाद ब्रह्मन् सवनम सर्वनौकसम। फिर तो महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मंदराचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ दिया। अब बताओ, इतने 1,000 योजन उसको उखाड़ दिया अपने से। ततस्तेन सुरा सार्धम समुद्रं उपतस्थिरे तमूचूरमृतस्यार्थे निर्मथिष्यामहे जलम। अपां पतिरथो वाचो अमाप्यंसो भवेत् ततः सोढास्मि विपुलं मर्दं मंदर भ्रमणादिति। देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र के तट पर खड़े हो गए और समुद्र से बोले कि हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। ये सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो बड़ी भारी हमको पीड़ा होगी वो हम सहन कर लेंगे। हमको भी अमृत निकलेगा तो हमारा भी अधिकार है। ऊचुश्च कूर्मराजानं मकूपारे सुरासुरा अधिष्ठानं गिरिरस्य भवान् भवितुमर्हति। देवताओं असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके समुद्र तल में स्थित कच्छप राज से कहा, भगवान आप इस मंदराचल के आधार बन जाइए।
ये तो ऐसे तो बिना आधार के तो चला जाएगा, पानी में डूब जाएगा सब। कूर्मेण तु तथेत्युक्ता पृष्ठमस्य समर्पितं तं शैलं तस्य पृष्ठस्थं वज्रेण इंद्रो निपीडयतो। कच्छप राज ने तथास्तु कहकर मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दिया। इंद्र ने उस पर्वत को वज्र के द्वारा दबाए रखा। मंथानं मंदरं कृत्वा तथा नेत्रं च वासुकिं देवामतितुमारब्धा समुद्रं निधिमंबसाम् अमृतार्थे पुरा ब्रह्मं तथैवासुरदानवा एकमन्तोमुपालिश्लिष्टा नागराजो महासुराः विबुधाः सहिता सर्वे यथा पुच्छं ततस्थिताः। इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं, दैत्यों, दानवों ने मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को उसकी डोरी बनाया लपेट करके। अब कुछ लोग मुख की तरफ लगे, कुछ लोग पैर की तरफ, उधर पीछे की तरफ, पूंछ की तरफ। तो कहते हैं कि जल निधि समुद्र को मथना आरंभ किया तो नागराज वासुकी के मुख भाग को दृढ़ता पूर्वक असुरों ने पकड़ लिया और कहा हम बलवान हैं, तुम देवताओं में मुख क्या तुम पकड़ोगे। तो कितने तो उनके फुफकार से ही मर गए, वो विष जो लगा। तो पूंछ पकड़ कर देवता खड़े हुए। अनंतो भगवान देवो जतो नारायणस्ततः सिरवुच्छिप्य नागस्य पुनः पुनर्वाक्षिपतो। अनंत देव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे। वासुकी नाग के सिर को बार बार ऊपर उठाकर झटक रहे थे। वासुके रथ नागस्य सहसा क्षिप्यता सुरै सदूमा सार्चसो बाता निस्पेतु रसकृन् मुखातो। देवताओं के द्वारा बार बार खींचे जाते हुए वासुकी नाग के मुख से निरंतर धुआं और आग की लपटों के साथ गरम गरम सांसें निकलने लग गई। ते धूम संघा संभूता मेघ संघा सविद्युता अव्यवर्तन सुरगणा समसंतापकर्षितान। धूम समुदाय बिजलियों की, मेघों की घड़घड़ाहट मेघ बन करके वहां आ गए। ऐसे देवताओं पर जल की धारा बरसने लगती है जैसे, इस तरह से वो अग्नि धाराएं निकलने लग गईं। तस्माच्च गिरिकूटाग्रात प्रच्युता पुष्पवृष्टया सुरासुरगणान् सर्वान् समन्तात् संवाकिनन्। पर्वत के अगले भाग से देवताओं और असुरों पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लग गई। बभूवात्र महानादो महामेघरवोपमः उदधेर्मध्यमानस्य मंदरेण सुरासुरैः। देवताओं असुरों के द्वारा मंदराचल से समुद्र का मंथन होते समय वहाँ महान मेघों की गंभीर गर्जना और बिजली तड़कने लग गई, जोर जोर से शब्द होने लग गया। तत्र नाना जलचरा विनिस्पृष्टा स्वहाद्रणा विलयम समुपा जगमुः शतसो लवणाम्बसी। उस पर्वत के द्वारा सैकड़ों जल जंतु पिस गए, खारे पानी के उस महासागर में विलीन हो गए। वारुणानि च भूतानि विविधानि महीधरा पाताल तलवासिनी विलयम समुपानयतो। मंदराचल ने समुद्र तथा पाताल तल में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों का संहार कर डाला। सब मथते मथते मर गए जो नीचे रहते थे। तस्मिन् से ब्राह्म्यमाणे द्रव संद्रस्यन्ता परस्परम निपतन पतगोपेताः पर्वताग्रान् महाद्रुमाः। वो पर्वत घुमाया जाने लगा। उस समय उसके शिखर से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकरा कर उन पर निवास करने वाले पक्षियों सहित नीचे सब गिर पड़े। तेषां संघर्ष जश्चाग्नि रर्चिर्भि प्रज्वलन मुहुः विद्युद्भिरिव नीलाभ्रो मा वृणोन्मन्दरं गिरिम्। आपस में रगड़ने से बार बार आग प्रकट होने लग गई, बड़ी बड़ी ज्वालाएं निकली और जैसे बिजली नीले मेघ को ढक लेती है उसी प्रकार मंदराचल को चारों तरफ से आच्छादित कर दिया। ददा कुंजराम तत्रो सिंहाश्चैव विधिर्विनिर्गतान् विगतासूनि सर्वाणि सत्वानि विविधानि च। उससे इतनी अग्नि निकली कि पर्वतीय गर्ज राज और गुफाओं से निकले हुए सिंह हजारों सहस्त्रों जंतु जला करके वो सब के सब भस्म कर दिया। सब जीव जितने रहते थे उसमें
भस्म हो गए। उस पर्वत पर जो नाना प्रकार के जीव रहते थे वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तमग्नि ममर श्रेष्ठा प्रदहंतम इतस्ततः वारिणा मेघजेनेन्द्र समयामास सर्वसः। इंद्र ने इधर उधर सबको जलाती हुई उस आग को मेघों के द्वारा जल बरसा करके बुझा दिया। तो नाना विदास तत्र शुश्रुभु सागराम्बसी महाद्रुमाणाम निर्दासा भावश्चौषधि रसाः। समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों के भांति भांति के गोंद और औषधियों के रस चू चू करके गिरने लग गए उस पर्वत पर जो थे। तेषाम अमृत बीरजाणाम रसानाम पायसैवचो अमृतम सुरा जगमु कांचन से न निश्रयात। वृक्ष औषधियों के अमृत तुल्य प्रभावशाली रसों के जल से सुवर्णमय मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभाशाली मणियों से चूने वाले रस से देवता लोग अमृत को प्राप्त होने लग गए। ततस्तस्य समुद्रस्य नज्जातो तज्जातमुदकंपया रसोत्तमैर्विभत्सं च तथा क्षीरादभूतघृतम्। उस उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लग गया। ततो ब्रह्माणमासीनं देवा वरदमब्रुवन् श्रान्तास्व शुभ्रसं ब्रह्मन् नोद्भवत्यमृतं च ततो विना नारायणं देवं सर्वेऽन्ये देवदानवाः चिरारब्धमिदं चापि सागरस्यापि मंथनम्। वहाँ देवता लोग बैठे हुए ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मन, नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं और अभी तक अमृत प्रकट नहीं हो रहा। इधर समुद्र का मंथन आरंभ हुए बहुत समय बीत चुका है। ततो नारायणं देवं ब्रह्मा वचनमब्रवीतो वेदत्स्वैषां बलं विष्णु भवान् अत्र परायणम्। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से बात कही, सर्वव्यापी है परमात्मन, इन लोगों को बल प्रदान करिए। यहाँ एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं। ये तो थक गए सबके सब। विष्णुर्वाचो बलं ददामि सर्वेषां कर्मैः तज्जे समास्थिता क्षोभ्यतां कलशः सर्वैर्मन्दरः परिवर्तिताम्। जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावें और सागर को क्षुब्ध कर दे। सौतिरुवाचो नारायण वचः श्रुत्वा बलिनस्ते महोदधे तत्पयः सहिता भुजश्चक्रिरे दशमाकुलम्। सौनक जी, भगवान नारायण का वचन सुनकर देवता दानवों को बल बढ़ गया। उन सब ने मिलकर के फिर वेग पूर्वक महासागर का वो जल मथना आरंभ किया। उस समय जल राशि को बड़ा भारी क्षुब्ध हो गया, बड़े क्षोभ में हो गई। ततः शत सहस्रांशुर्मध्यमाना तु सागरात् प्रसन्नात्मा समुत्पन्ना सोमा शीतांशुरुज्ज्वलः। उस महासागर से सहस्त्रांशु अनंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश वाले प्रसन्नात्मा चंद्रमा प्रकट हुए। चंद्रमा उसके भीतर से बड़ा विशाल निकला। श्रीरनंतर समुत्पन्ना घृतात् पांडुरवासिनी सुरा देवी समुत्पन्ना तुर्गा पांडुरस्तथा। फिर उस घृत स्वरूप जल से सफेद वस्त्र धारण किए हुए लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ, वो प्रकट हो गई। इनके बाद सुरा देवी मदिरा प्रकट हुए और श्वेत अश्व प्रकट हुए, सफेद घोड़े निकले। कौस्तुभस्तु मणिर दिव्य उत्पन्नो घृत संभवा मरीचि विकचः श्रीमान नारायण पुरोगतः। अनंत किरणों से समुज्ज्वल दिव्य कौस्तुभ मणि का उस जल से प्रादुर्भाव हुआ। कौस्तुभ मणि निकली जो बहुत बड़ा प्रकाश जिसमें थे। नारायण के वक्ष स्थल पर वो सुशोभित हो गई। पारिजातश्च तत्रैव सुरभिष्टे महामुने जज्ञाते तो तथा ब्रह्मन् सर्वकाम फलप्रदौ श्रीसुरा चैव सोमश्च तुर्गश्च मनोजवा ततो देवास्ततो जगमु रादित्य प्रथमाश्रिताः।
महामुने वहाँ संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला पारिजात कल्प वृक्ष और सुरभि गाय पैदा हुई। फिर लक्ष्मी जी निकली और सुरा निकली और चंद्रमा निकला। मन के समान वेगशाली उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। वो मन जैसे दौड़ता है वैसे वो चलने वाला घोड़ा था। ये सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय लेकर के जहाँ देवता रहते हैं उस लोक में सब चले गए। धन्वंतरिस्ततो देवो बपुष्मानुदतिष्ठतो श्वेतं कमंडलुम बिभ्रत अमृतम च प्रतिष्ठति। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देवता प्रकट हुए। वो अपने हाथ में सफेद कलश लिए थे जो अमृत से भरा हुआ था। एतदत्यद्भुतं दृष्ट्वा दानवानां समुत्थिता अमृतार्थे महान्नादो ममेदुम इति जल्पताम्। ये अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया। वे सब कहने लगे यह मेरा है, यह मेरा है। श्वेतैर्दन्तैश्चतुर्भिस्तु महाकायस्तथा परम ऐरावतो महानागो अभवत वज्रभृतादताः। फिर श्वेत रंग के 4 दांतों से सुशोभित विशाल काय ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, जिसे वज्रधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। याते निर्मथना देवो कालकूटस्ततः परः जगदावृत्य सहसा तदुमोग्निर्वज्ज्वलन्। यह अत्यंत वेग से मथने पर कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ। वो धूम युक्त अग्नि की भांति एकाएक संपूर्ण जगत को घेर करके जलाने लग गया। त्रैलोक्यम मोहितम जैसे गंधमाग्राय तद्विषम प्राग्रसल्लोक रक्षार्थम ब्रह्मणो वचनाच्छिवः। उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी मूर्छित हो गए। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर जी त्रिलोकी की रक्षा के लिए उस महान विष को पी लिया। दधार भगवान कंठे मंत्रमूर्तिर्महेश्वरः तदा प्रवर्तते वस्तु नीलकंठो यति श्रुति ही। अब आप नीलकंठ होकर आए और उन्हीं की कथा निकल पड़ी। मंत्र मूर्ति भगवान महेश्वर ने, महेश्वर कैसे थे? मंत्र मूर्ति, जो मंत्र बोला जा रहा था नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च, इसी मंत्र के रूप में शंकर जी प्रकट हुए और उस विष को उठाकर अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, ऐसी जन श्रुति है। एतत्तदद्भुतं दृष्ट्वा निराशा दानवा स्थिताः अमृतार्थे च लक्ष्म्यर्थे महान्तं वैनमाश्रिताः। ये अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान बैर बांध लिया। यही उनके शत्रुता का कारण बना। ततो नारायणो मायां मोहिनीं सम्पाश्रिता स्त्री रूपम अद्भुतम कृत्वा दानवान अभिशंसिता। उसी समय विष्णु भगवान ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर के मनोहारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनकर दानवों के पास पदार्पण किया। पहुँचे वहाँ जाकर। ततस्तदमृतं तस्यै तदुस्ते मूढ़चेतसाः स्त्रियै दानव दैतेया सर्वे तद्गन्मानसाः। समस्त दैत्यों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय ने निछावर कर दिया। उनके चित्त में मूढ़ता छा गई। सब उन्हें स्त्री रूपधारी भगवान को अमृत का कलश सौंप दिया। साधु नारायणी माया धारयन्ती कमंडलुम आस्यमानेषु दैत्येषु पंक्त्या च प्रतिदानवैः देवानपाय देवी न चाइत्यांस्ते च चुक्रुषु। भगवान नारायण की वो मूर्तिमयी माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लग गई। उस समय दानवों सहित दैत्य पंगत लगाकर बैठे ही रह गए, परंतु उस देवी ने देवताओं को ही अमृत पिलाया और दैत्यों को नहीं दिया। उससे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि अमृत मंथने अष्टादशोऽध्यायः। देवताओं का अमृतपान। सौतुर्वाच नथा वर्ण मुख्यानि
नाना